बिजनौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने लखनऊ में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। शुक्रवार की शाम को शक्ति चौक से शुरू हुआ जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। एबीवीपी कार्यकर्ता हाथों में मशालें लेकर नारेबाजी करते रहे। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लखनऊ पुलिस ने छात्र हितों की आवाज दबाने का प्रयास किया है। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, विरोध जारी रहेगा। उन्होंने मांगे न मानने पर आंदोलन को व्यापक बनाने की चेतावनी दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। उनका कहना है कि न्याय न मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। आज आपने मशाल जुलूस निकाला, क्या मामला है? मामला यह है, 4 दिन पहले रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ की लोग की पढ़ाई जहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही थी, वहाँ छात्रों को जेट में समस्या आ रही थी। वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जो एलएलबी के छात्रों को समस्या आ रही थी, उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए कॉलेज वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर धरना प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। वहाँ लखनऊ पुलिस प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर कल पुतला दहन किया है, आज यहाँ यात्रा निकाली है और हमने 48 घंटे का समय उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। 48 घंटे का अल्टीमेटम। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमें लखनऊ कूच करना पड़ा तो हम लखनऊ कूच करेंगे। हम एक छात्र को न्याय दिलाएंगे। आप सरकार के अंग हैं और आपके साथ में जांचती हो रही है जी, तो कैसा? नहीं, विद्यार्थी परिषद किसी का रंग नहीं है। विद्यार्थी परिषद अराजनैतिक छात्र संगठन है जो साल के 365 दिन कॉलेज और कैंपस में छात्रों के लिए कार्य करता है। अगर हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिला, हमें लखनऊ कूच करना पड़ा तो हम लखनऊ कूच करेंगे। आखिर मांग क्या है आपकी? चाहते क्या हमारी है? मांग ये है, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है उनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वहाँ के जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, कुलपति प्रशासन है, उसको मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में 35 बीघा जमीन जो यूनिवर्सिटी ने कब्जा करा रखी है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है। बिजनौर के चांदपुर में 12 वफात के अवसर पर हल्दौर रोड पर विशेष नियाज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 12 वफात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मनाया जाने वाला इस्लामी कैलेंडर का विशेष दिन है। आयोजक सुहेल ने कार्यक्रम में 12 वफात के धार्मिक महत्वता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में फातिहा पढ़ी गई और विशेष दुआएं की गई। इस अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को जर्दे का वितरण भी किया गया। आयोजकों ने कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। क्षेत्र के लोगों ने एक दूसरे से मिलकर इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया। आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता पर संतोष जताया। उन्होंने भविष्य में भी ऐसा आयोजन करने की योजना बनाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुहेल हुसैन। सुहेल जी, यहाँ नियाज का काम हो रहा है, क्या मामला है? ये जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमने जर्दे का आयोजन किया है, जो कि हमने यहाँ पे बांटा है। लोगों को कुछ खा रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर खुशी के मौके पर हमने जर्दे का आयोजन किया है। ये कौन कौन आयोजक हैं इसके? इसके आयोजक हैं बाबा सखावत, समीर शेख, गनी अंसारी, सुहेल हुसैन, अनवर भाई और मोहल्ले वासी सभी हैं। सबने मिलकर इसका आयोजन किया है। तो उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि आज हमारे पैगंबर साहब का जन्मदिन हुआ है, तो उसकी खुशी में हमने ये बांटा है। बिजनौर में एक तेंदुए ने 10 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली। शुक्रवार रात को बच्ची दूध लेने दुकान पर गई थी। वह घर से कुछ ही दूरी पर थी जब झाड़ियों से निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को अपने जबड़े में दबाकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। बच्ची की आवाज़ सुनकर उसके पिता और गांव के लोग लाठी डंडे लेकर तेंदुआ का पीछा करने लगे।
घर से करीब 500 मीटर दूर तेंदुआ बच्चे को खेत में छोड़कर जंगल में भाग गया। परिजन तुरंत बच्चे को CHC नगीना ले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जांच में पाया गया कि तेंदुए ने बच्चे की गर्दन तोड़ दी थी। बच्चे के कंधे और चेहरों पर दांतों के निशान मिले हैं। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। टीम ने रात भर सर्च अभियान चलाया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है, साथ ही जगह जगह ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। बिजनौर ने पिछले 2.5 साल में तेंदुए के हमले से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। ये जो गुलदार का हमला हुआ है कैसे हुआ है क्या? ये खेत के पास ही अपना हमारे कर्मचारी की बच्ची थी और खेत के पास खेल रही थी। गुलदार ने हमला किया, इतने भागे दौड़े, उसकी बेचारी की डेथ हो गई। बाद में उसे कितनी बड़ी बच्ची थी? हाँ जी, कितनी बड़ी बच्ची थी? बच्ची है लगभग 10 साल की। क्या नाम था? गुड़िया। कितनी मीटर पर ले गया था गुलदार खींच कर? लगभग 15-20 मीटर होगा अंदाजन। बाहर खेल लेती गन्ने है? के खेत में। घर के बाहर ही खेल लेती है? जी, घर के बाहर। अच्छा, किसी ने देखा क्या, मतलब गुलदार जैसा आया वहाँ पे? उसके पिता नहीं देखा, उसने रोल रुका मचाया था। गुलदार पहले भी दिखाई दिया गया गुलदार वहाँ पे? गुलदार वैसे तो दिखते ही रहते हैं, जंगल का क्षेत्र है, किसी ऊंचे बनपास में। किसी ऊंचे अधिकारी से शिकायत की है पहले कभी? पहले तो बस जब गुलदार आता है तो कहते रहते हैं भाई गुलदार आया, तो बेचारे कभी हाथ पिंजरा लगा देते हैं, और तो कुछ है नहीं। बिजनौर के सियोहारा क्षेत्र में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हेतु पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मुख्य मार्गों से लेकर घाट तक पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की गई थी। विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्राओं में श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए और ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी। प्रशासन द्वारा लगाए गए सुरक्षा इंतजामों के चलते पूरे क्षेत्र में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। पुलिस अधिकारी ने स्वयं घाट पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। नगर वासियों ने भी पुलिस व्यवस्था की सराहना की है।